नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी सीपीयू के लिए जो 30 दिन बचे हैं इसमें भौतिक विज्ञान यानी पूरा विज्ञान पढ़ाऊँगा, सामान्य विज्ञान। उसी क्रम में आज मैं पहला चैप्टर मात्रक मापन मापक यंत्र का जो पहला यूनिट है, मात्रक चैप्टर जिसको इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें करीब 55 से 56 क्वेश्चन होंगे। आप लोग इसको लगाइए और प्रैक्टिस कीजिए। कुल मिला के जो आपको बताया जाएगा वो बिल्कुल सटीक बताया जाएगा। जैसे हम लोग पहले चैप्टर में आते हैं। पहला क्वेश्चन जूम कर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई है जो कार्य है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कार्य की एसआई इकाई है वो आपका बल हो नहीं सकता, दबाव हो नहीं सकता, शक्ति हो नहीं, ऊर्जा है, तो वही है। तो जूल अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली के अंतर्गत ऊर्जा या कार्य की एक व्युत्पन्न इकाई है। ऊर्जा या कार्य की जो व्युत्पन्न इकाई है वो जूल है। एक जूल एक न्यूटन बल द्वारा बल की दिशा में 1 मीटर दूरी तक किसी वस्तु को विस्थापित करने या फिर 1 एम्पीयर की विद्युत धारा को 1 ओम के प्रतिरोध से 1 सेकंड तक गुजरने में व्यय हुई ऊर्जा या किए गए कार्य के बराबर होता है। इस इकाई को अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक जेम्स प्रेस्कॉट जूल के नाम पर नामित किया गया है। तो आपको पहले प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब जैसे है स्तंभों का सही मिलान करें, तो आपको जैसे कि विद्युत धारा है तो इसका जो है डी होगा, एम्पियर होगा। इसी प्रकार हम लोग ऑप्शन पे गौर करते हैं कि हमको आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो आप देख पा रहे हैं सी में फर्स्ट का डी है, तो हमको इस तरह आंसर ढूंढने में आसानी होगी, क्योंकि आपको अगर एक चीज़ आती है तो आप आंसर जल्दी पहुंच सकते हैं आंसर पर। तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, विभवांतर का वोल्ट है और धारिता का फैराड है और प्रेरकत्व का हेनरी है। मैं बताने को मैं ऐसे ही बता सकता, लेकिन मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी सिखा रहा हूँ मेरे भाई। तो विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, धारिता का फैराड और प्रेरकत्व का हेनरी है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे आ रहे हैं कि जैसे इसमें सही कथन की पहचान कीजिए। तो इसमें है कि जूल जो है शक्ति का मात्रक है, न्यूटन शक्ति का मात्रक है, न्यूटन बल का मात्रक है, जूल बल का मात्रक है। तो इसमें सही कथन मुझे सी लग रहा है, तो आप देखते हैं। हाँ, यही आंसर निकला। तो कहने का मतलब है जो आपकी भौतिक राशि शक्ति है, पावर, इसका मात्रक वाट होता है और कार्य का मात्रक जूल होता है और बल का न्यूटन होता है। इस प्रकार कथन सी सही है। सही कथन की पहचान कीजिए। जैसे कि इस प्रश्न में आ रहा है जूल जो है शक्ति का मात्रक है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं शक्ति का मात्रक वाट है। ये प्रश्न ये आपका ऑप्शन गलत है। न्यूटन शक्ति का मात्रक ही, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि बल जो है, बल का मात्रक न्यूटन है। न्यूटन बल का मात्रक है, तो आपको ये सही जाएगा। जूल बल का मात्रक नहीं, ये कार्य का है। तो मेरे भाई आपका फिर सी सही जाएगा। कहने का मतलब है न्यूटन बल का मात्रक है। सत्य है बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। बल एक सदिश राशि है, आप ये भी जानिए। अब फिर मिलाने के लिए आ गया है, स्तंभों की पहचान कीजिए। और आपको ये भी पता हो, इसमें बगल में लिख कर आता है कि इसका उत्तर, यानी ये किस किस पेपर में आया है प्रश्न। तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, आपको पता है। विभवांतर का वोल्ट होता है, प्रेरकत्व का हेनरी होता है, धारिता का फैराड होता है। और इससे भी हम आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके दिखाएं। फर्स्ट का जो है डी, फिर इसमें वही मिल गया, आप देख लीजिए। तो सी आंसर है आपका। विद्युत धारा का एम्पियर, विभवांतर का वोल्ट, धारिता का फैराड, प्रेरकत्व का हेनरी है। फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। CGS, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या होगा? तो वेबर होगा कि ओस्टेड होगा, गाउस होगा, कैंडल होगा? तो हमारे हिसाब से वेबर लग रहा है। देखो आंसर क्या होता है, मेरा गलत हो गया है, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। सीजे सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक
ओस्टेड है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। कहने का मतलब है कि सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ओस्टेड है और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है वो टेस्ला या वेबर मीटर पर स्क्वायर होता है। दोस्तों गलती यहाँ पे ये हुई कि हमने जो है चुंबकीय जो तीव्रता कहा गया है उसका मात्रक ओस्टेड है, हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए वो बोल दिया था। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर है और चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ओस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक गैर एसआई नॉन एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है? तो ल्यूमिनस उत्सर्जन, चमकदार एक्सपोजर, ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंस, चमक ल्यूमिनोसिटी। तो मुझे सी लगता है, देखिए आंसर मेरा फिर गलत हुआ। तो ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंस प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। मानव नेत्र द्वारा देखे गए प्रकाश के मापन को प्रकाश मिति कहा जाता है। ज्योतिर्मयता ल्यूमिनेंस की एसआई मात्रा कैंडेला पर मीटर स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है कि आपका एक गैर एसआई इकाई जिसे निट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है, वो है आपका ज्योतिर्मयता जिसे ल्यूमिनेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है? तो दीप्त अभिवाह, प्रदीप्त घनत्व, धारिता, चुंबकीय अभिवाह घनत्व। तो ऑप्शन बी होना चाहिए, देखना यही सही निकला। टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई में चुंबकीय अभिवाह घनत्व को मापा जाता है। कुछ अन्य इकाइयाँ जैसे ओम एसआई इकाई में विद्युतीय प्रतिरोध को तथा वेबर एसआई इकाई में चुंबकीय अभिवाह को मापा जाता है। एक टेस्ला एक वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। ध्यातव्य है कि टेस्ला द्वारा ही चक्रीय चुंबकत्व क्षेत्र के सिद्धांत की खोज की गई थी तथा इसने ही प्रत्यावर्ती धारा वाले विद्युत मोटर का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ऊर्जा की इकाई क्या है? फ़ारेनहाइट, जूल, सेल्सियस, केल्विन। तो मुझे लगता है जूल होगा, देखते हैं क्या होगा, जूल ही निकला सर। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली एसआई पद्धति में ऊर्जा की इकाई जूल होती है जिसकी आयामी इकाई mL²T-2 है। ऊर्जा गतिज, विद्युत, रासायनिक, परमाणु, थर्मल तथा अन्य रूपों में भी पाई जा सकती है। इसे अक्षय ऊर्जा और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा कहलाती है। कार्य आरोपित बल और बल की दिशा में हुए विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य का एक सूत्र होता है W = F × D cos थीटा। cos थीटा का मान, कहने का मतलब है कि जब जीरो होता है तो जीरो भी हो जाता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? फैराडे है, डाइन है, कैंडेला है, एंगस्ट्रॉम है। तो इसको तो सब लोग जानते हैं, एंगस्ट्रॉम है। चलिए आगे नेक्स्ट। तरंगदैर्घ्य किसी माध्यम में किसी तरंग के संचरण की दिशा में दो क्रमिक शीर्षों या दो क्रमिक गर्तों के बीच की दूरी को उस तरंग की तरंगदैर्घ्य कहलाती है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने की इकाई है। इसका नाम स्वीडिश वैज्ञानिक एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम के नाम पर रखा गया है। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर या 0.1 नैनोमीटर के बराबर होता है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, आप भी जानते हैं। माप तौल के विभिन्न मात्रक निम्नलिखित हैं, जैसे आवृत्ति का हर्ट्ज, विभवांतर का वोल्ट है, विद्युत प्रतिरोध का ओम है, कार्य तथा ऊर्जा का जूल है। निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? नाभिक की त्रिज्या, चुंबकीय प्रेरण बल, समुद्री गहराई। तो मुझे पता नहीं है लेकिन मैं सी मारूंगा, तो सी ही मेरा सही है। गॉस चुंबकीय प्रेरण के मापन की सीजीएस इकाई है। इसका नाम जर्मन गणितज्ञ और भौतिकी विज्ञानी कार्ल फ्रेडरिक गॉस के सम्मान में रखा गया था। एक गॉस मैक्सवेल प्रति वर्ग सेंटीमीटर के बराबर होता है। इसे प्रतीक जी से दर्शाया जाता है। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित है? तो पास्कल का, कहने को दाब का पास्कल, तापमान का केल्विन, द्रव्यमान का किलोग्राम, वजन का घन मीटर। तो ये पूछा नहीं है, ये भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो मुझे पता है दाब का पास्कल
तापमान केल्विन, द्रव्यमान किलोग्राम में, वजन का घन मीटर। ये शायद गलत लग रहा है, गलत है भी। तो तापमान का केल्विन, दाब का पास्कल, भार या वजन जो भी हो उसका न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, समय का सेकंड, विद्युत प्रवाह का एम्पियर होता है, लंबाई का मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? ऊर्जा की इकाई तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्रकाश वर्ष ये दूरी जो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, और जूल और पास्कल, ये जूल जो है कार्य का, और पास्कल जो है नहीं, जूल ऊर्जा का और पास्कल दाब का है। तो मुझे तो इस हिसाब से कैलोरी और जूल लग रहा है। देखिए क्या होता है आंसर, और ये नेक्स्ट पेज पता चलेगा। डी है। देखिए कैलोरी और जूल युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है। यदि 4.186 जूल को यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा 1 कैलोरी होगी। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? तो ये एम्पियर है, केल्विन है, कि वोल्ट है, कि कैंडेला है? तो मैं कैंडेला पर जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। नहीं, गलत हो गया। 1820 में खोजी गई एम्पियर आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है। यानी कि 1820 में खोजी गई एम्पियर आधार की इकाई जो है प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है। जैसे I = Q/T। तो जहाँ I बराबर विद्युत धारा है एम्पियर में, Q बराबर आवेश है तथा T बराबर समय है। तो हम लोग को पता हो जाना चाहिए कि 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई है जो प्रति सेकंड, एक बटे में T आ रहा है, प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है। तो आपका एम्पियर ही होगा। भौतिक मात्रा एंट्रॉपी की इकाई क्या है? तो वाट प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन, पास्कल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। मुझे पता नहीं है, लेकिन अब अंदाजा ही लगाना है, तो भी लगा दे रहा हूँ, लेकिन डी गलत हो गया। देखो भौतिक मात्रा एंट्रॉपी की इकाई जूल प्रति केल्विन है। जो भौतिक मात्रा एंट्रॉपी की इकाई है ये जूल प्रति केल्विन है। ऊष्मागतिकी में एंट्रॉपी एक भौतिक राशि है जो सीधे नहीं मापी जाती बल्कि गणना के द्वारा इसका मापन होता है। इसका प्रतीक कैपिटल एस है। किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता है उसे निकाय की एंट्रॉपी कहलाते हैं। यानी कहने होता है किसी निकाय की कुल ऊर्जा का वह भाग जिसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता उसे निकाय की एंट्रॉपी कहलाती है। और ऊर्जा का संबंध जूल से है, आप जानते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने, ये सबको पता है, डेसिबल है। और ध्वनि की तीव्रता, या ये बहुत एग्जाम में प्रश्न आया है, ध्वनि की तीव्रता प्रबलता तथा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि शोर या आवाज़ डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण ध्वनि मंद अथवा तीव्र सुनाई देती है। किसी माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा के बराबर होती है। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक वाट पर मीटर स्क्वायर या माइक्रोवाट पर मीटर स्क्वायर तथा प्रयोगात्मक मात्रक डेसिबल, ये भी याद कर लीजिए। इसका मात्रक जो है वाट पर मीटर स्क्वायर होता है। निम्नलिखित में से क्या दाब की ऐसा इकाई है? पास्कल है, आप भी जानते हैं। तो दाब की ऐसा इकाई पास्कल है। ज्योति प्लस का ल्यूमेन है और तरंग दैर्घ्य का एंगस्ट्राम है। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? के है, यस है, आगे देखते हैं हम लोग। के है, यस है, और सी डी है, और मोल है। तो मुझे मोल पता है। तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल है जिसका संकेत MU है। भौतिक की में विभिन्न भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए जो इकाइयाँ प्रयोग की जाती हैं उनको 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ मूल पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई है। पारसेक के मापन की इकाई क्या है? तो घनत्व है, कि लंबाई, द्रव्यमान की है, कि आयतन की, कि लंबाई। देखिए पारसेक जो है दूरी मापने की इकाई है, तो इस हिसाब से तो मुझे लगता है लंबाई होना चाहिए। देखते हैं क्या बोलता है। पारसेक खगोलीय दूरी लंबाई मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पारसेक लगभग 3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष दूरी का वह मात्रक होता है जो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये और एक जो है प्रकाश एक पारसेक है, या 3.08 × 10⁻16 मीटर या 3.262 प्रकाश वर्ष होता है।
एंगस्ट्राम के मापन की इकाई क्या है? समय है, लंबाई है, ऊंचाई है और घनत्व है। तो एंगस्ट्राम जो है क्या मापता है मुझे तो पता नहीं है, लेकिन अभी तो मैं बी पे जाऊंगा। देखते ऊंचाई सी हो गया। देखिए एंगस्ट्राम लंबाई मापन की इकाई है। देखिए मुझे भी सब प्रश्न के उत्तर नहीं आते हैं, मैंने पीडीएफ परचेज किया है तो मैं सोचा कि अब पढ़ूंगा भी और आपको बता भी दूंगा। एंगस्ट्राम लंबाई मापन की इकाई है। इसका प्रयोग प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, क्रिस्टलीय ठोस के परमाणुओं के बीच की दूरी, सेल मापदंडों, अंतर परमाणुक दूरी और एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य के रूप में लंबाई मापने के लिए किया जाता है। एंगस्ट्राम को ए ऊपर बिंदी लगा के से दर्शाया जाता है। एक एंगस्ट्राम से 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आपको ये पता हो गया एंगस्ट्राम जो है लंबाई के मापने की इकाई है। नेक्स्ट विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का तो ओम है, वाट है, वोल्ट है, कूलाम है। तो विद्युत आवेश का तो कूलाम हो सकता है, कूलाम ही है। विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलाम है, जबकि विद्युत वाहक बल का SI मात्रक वोल्ट है। और तथा विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। हम लोग को ये कन्फ्यूजन इस प्रश्न में बनी ही रहती है, तो हमको याद करना है कि विद्युत आवेश का जो है SI मात्रक कूलाम है और जो आपका विद्युत प्रतिरोध है इसका SI मात्रक ओम है और जो आपका विद्युत वाहक बल है इसका SI मात्रक वोल्ट है। निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर है? तो 1 पास्कल तो 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1 न्यूटन प्रति मीटर। तो पास्कल दाब तो कुल मिला के सी होना चाहिए। देखते हैं बी है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। पास्कल दाब जो है प्रेशर की SI इकाई है जो कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। इसके साथ ही यंग्स मॉड्यूल्स की भी यही इकाई है। यह 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो कहने को 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो आपको ये पता है SI इकाई है इसकी दाब की वो जो है पास्कल है। डायोप्टर आपको पता है कि लेंस की क्षमता को नापने के लिए इकाई है, तो ये होना चाहिए। देखिए क्या होता है आंसर। डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई जो है लक्स है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। तो साफ है डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई लक्स है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। ध्वनि तरंगों में से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? तो हर्ट्ज, कैंडला, डेसिबल, मैक। तो आपको पता होना चाहिए आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और डेसिबल, मैक ये सब जो है ध्वनि तरंगों से, लेकिन कैंडला मुझे लगता नहीं है ये है। हाँ तो सही है। दिए गए विकल्पों में मैक, हर्ट्ज एवं डेसिबल का संबंध ध्वनि तरंगों से है, जबकि कैंडला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। मैक से ध्वनि की तुलना में वायुयानों की गति मापी जाती है। ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नहीं इसमें ऐसे दे दिया है कि आप लोग याद कर लें। तो लंबाई जो भौतिक राशि है इसको जो है मीटर में नापते हैं। इसका संकेत स्मॉल m है। द्रव्यमान का किलोग्राम, इसका केजी है। समय का सेकंड, इसको कैपिटल से दर्शाते हैं। ताप का केल्विन, इसे कैपिटल के दर्शाते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडला, कैपिटल सी स्मॉल डी से। विद्युत धारा को एम्पियर, इस पदार्थ का परिमाण मोल। तो किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो विद्युत विभव है, चुंबकीय प्रवाह है कि विद्युत चालकता की अपवर्तनांक। तो किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? तो मुझे नहीं पता है, देखते हैं क्या होता है। अपवर्तनांक तो नहीं, ये नहीं हो सकता है। विद्युत विभव हो नहीं सकता है। विद्युत चालकता हो सकता होगा। तो बी देखते हैं, बी है विद्युत चालकता। किसी चालक में विद्युत के प्रवाह की माप को चालक की चालकता कहते हैं। किसी चालक में विद्युत प्रवाह के माप को चालक की चालकता कहते हैं। यह प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। इसे कैपिटल जी से सूचित करते हैं। चालक का प्रतिरोध R हो तो G बराबर 1/R। चालकता का मात्रक प्रतिरोध प्रतिओम, ओम प्रतिओम, जैसे ओम होता है तो ओम का सिंबल बनता है। जब प्रति ओम है तो ये आपका 1/ओम रहता है, 1/ओम। तो ये ऊपर ओम आएगा तो ये आपका -1 हो जाएगा। जिसे महो भी कहते हैं,
इसका अनुमात्रक सीमेंस है। तो कुल मिला के विद्युत चालकता का जो है, जो किसी भौतिक मात्रा का सीमेंस मापन किया जाता है, ये जो है विद्युत चालकता है, और इसका अनुमात्रक सीमेंस है, और ये प्रति ओम, इसे महो भी कहते हैं। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? तो अभी आपने पढ़ा है मेरे भाई, तो आपको पता चल गया होगा, सीमेंस है। तो भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई क्या है? देखिए, मुझे सब क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो भौतिक मात्रा जर्ग की इकाई क्या है? तो देखते हैं क्या होगा। मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, मीटर प्रति सेकेंड। तो जर्ग की इकाई क्या होगी? भी हो सकता है, हाँ वही है। जर्ग त्वरण के ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मैं एलिमिनेट करता हूँ ऑप्शन, इससे पता चलता है और लग जाता है तुक्का। जर्ग त्वरण के परिवर्तन की दर है। जर्ग जो है त्वरण के परिवर्तन की दर है, या एक सदिश राशि है। सामान्यतः इसे स्मॉल जे से प्रदर्शित किया जाता है, तथा इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड घन, मीटर प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह वेबर, हेनरी, टेस्ला और फैराडे। तो इसका शायद टेस्ला हो सकता है, देखें। नहीं, चुंबकीय प्रवाह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी भी तल के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यह अदिश राशि है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक वेबर अथवा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। जबकि टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, देखिए मैं भूल जाता हूँ, जबकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सही मात्रक है टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स को हम लोग फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सही मात्रक वेबर अथवा सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है। देखें फिर से एक बार कि क्वेश्चन पढ़ने में गलती करी। भौतिक मात्रा में चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? तो गलती अपने से होगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बोल दिए थे, इस बार गलती नहीं होगी, वेबर हो चुंबकीय प्रवाह का। तो आपने भी पढ़ा है चुंबकीय प्रवाह का एसआई मात्रक वेबर, तो सीजीएस पद्धति में इसको मैक्सवेल कहते हैं। वेबर किसकी है? कि चुंबकीय प्रवाह की, तो इसमें कुछ पूछना नहीं है। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक एम्पियर प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर और केल्विन प्रति, तो ये पर जाएंगे, नहीं गलत हो गया, एम्पियर प्रति मीटर होगा। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबक या चुंबकीय पदार्थ पर कोई बल लगता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबक के इस प्रभाव को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ताकत से मापा जाता है, जिसे संक्षेप में चुंबकीय क्षेत्र भी कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चुंबक से दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होती है, या एक सदिश राशि। इसका मतलब इसकी इकाई एम्पियर प्रति मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है। इसका सीजीएस मात्रक गैस पर सही मात्रक टेस्ला है। तो आपका इसमें डी होगा। तो बहुत चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की एम्पियर प्रति मीटर इकाई है। नेक्स्ट आगे, भौतिक मात्रक प्रेरकत्व की इकाई क्या है? तो हेनरी है, इसको याद है। तो किसी कुंडली का प्रेरकत्व कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। इसका एसआई मात्रक हेनरी होता है। टेस्ला की एक इकाई है द्विध्रुवीय आघूर्ण, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय फ्लक्स। तो टेस्ला जो है चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक का प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय कंपास सुई से निर्धारित की जाती है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस और टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? मेरे हिसाब से सीमेंस होना चाहिए, नहीं टेस्ला हो गया, गलती हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई का ऐसा चालक तार रखा जाए जिससे एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय प्रवाह के घनत्व की माप होगी। चुंबकीय प्रवाह का घनत्व बराबर फाई अपान कैपिटल, इसका मात्रक टेस्ला होता है। टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, यह सदिश राशि होती है। तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? टेस्ला है। टेस्ला वेबर पर मीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ रहे हैं। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? प्रतिबल एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, रेडियन, जूल, न्यूटन सेकेंड, पास्कल। तो ये हो सकता है, नहीं पास्कल है। दाब और प्रतिबल की इकाई, दाब और प्रतिबल
की इकाई क्या है, पास्कल है। तो प्रतिबल और दाब की इकाई पास्कल, अब गलती नहीं होनी चाहिए। न्यूटन सेकंड जो संवेग की इकाई है। स्टेरेडियन ठोस कोण को मापने की इकाई है। जूल कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है। तो न्यूटन सेकंड संवेग की इकाई है। नेक्स्ट में भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई है। तो जो न्यूटन, जूल, अर्ग और पास्कल, तो यहाँ पर मुझे लगता है पास्कल होना चाहिए, तो पास्कल है भी। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई है पास्कल। लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को, लघु विकृतियों के लिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को वस्तु के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसका SI मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। भौतिक मात्रा ऊष्मा दक्षता, ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है, तो जूल प्रति केल्विन होना चाहिए। देखते हैं ना, क्योंकि ऊष्मा और कार्य का मतलब जूल होता है, इसीलिए मुझे लगा कि ये लगाना चाहिए। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊष्मा क्षमता कहते हैं। ऊष्मा क्षमता का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई क्या है, फैराडे है। तो भौतिक मात्रा धारिता कैपेसिटेंस की इकाई फैराडे है। किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक की वैद्युत आवेश को संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। जब किसी चालक को आवेश क्यों दिया जाता है, उसका वैद्युत विभव V आवेश Q के अनुपात में बढ़ता जाता है। तो आपको पता होना चाहिए। प्रतिबाधा की इकाई क्या है, प्रतिबाधा की इकाई ओम, टेस्ला, हेनरी, हर्ट्ज, तो मुझे पता नहीं है, देखते हैं। ओम। तो किसी परिपथ में वोल्टता आरोपित करने पर उसमें धारा के प्रवाह के विरोध की किसी परिपथ में वोल्टता आरोपित करने पर उसमें धारा के प्रवाह के विरोध की माप ही प्रतिबाधा कहलाती है। इसे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। संख्यात्मक मान की दृष्टि से किसी परिपथ की प्रतिबाधा उस परिपथ के सिरों के बीच सम्मिश्र वोल्टता तथा सम्मिश्र धारा के अनुपात के बराबर होती है। प्रतिबाधा की इकाई ओम है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी विद्युत चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक से विद्युत धारा पास होने की कठिनाई की माप है। ओम जो है प्रतीक विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रक है, जिसका नाम जर्मन भौतिकी विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर रखा गया है। प्रतिरोध की छोटी इकाइयाँ माइक्रो ओम, मिली ओम तथा बड़ी इकाइयाँ किलो ओम तथा मेगा ओम। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई है। रेडियोधर्मी रेडियन, स्टेरेडियन, केल्विन, बेकुरल, तो बेकुरल होना चाहिए। प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों अल्फा या बीटा या गामा कण का उत्सर्जन करते रहते हैं, रेडियोधर्मी तत्व कहलाते हैं। जैसे थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, रेडियम। जिस दर से रेडियोधर्मी पदार्थ अथवा नमूनों के नाभिकों का क्षय होता है, उसे हम उस पदार्थ की सक्रियता दर कहते हैं। इसका SI मात्रक बेकुरल होता है। एक बेकुरल बराबर 1/6 से। इसके बड़े मात्रक क्यूरी तथा रदरफोर्ड हैं। एक रदरफोर्ड 10⁻⁶ विक्टन पर सेकेंड, 10⁻⁶ बेकुरल। एक क्यूरी बराबर 3.7 × 10⁻10 बेकुरल। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है, तो न्यूटन सेकंड है। तो अभी मुझे हम लोग पढ़ रहे थे तभी पता चला। संवेग किसी वस्तु पर बल आरोपित करने की क्षमता की माप है। संवेग परिवर्तन की दर पिंड पर आरोपित बल के बराबर होता है, जो उसके द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल के बराबर होता है। यह वस्तु में वेग के कारण उत्पन्न होता है। इसे अक्षर स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है, तो ज्योति की इकाई क्या है, ये हो सकता है लक्स। देखते हैं सही, ज्योति की इकाई लक्स है। चुंबकीय फ्लक्स की वेबर, चुंबकीय फ्लक्स, अरे यार गलती हो रही है। चुंबकीय फ्लक्स मतलब प्रवाह होता है, तो इसीलिए हम लोग वहाँ गलत कर रहे थे। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो चुंबकीय प्रवाह का वेबर है। प्रेरकत्व का हेनरी है। पदार्थ की मात्रा मोल है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या है, तो किलोग्राम घन मीटर। देखते हैं, नहीं, इनकी कोई इकाई नहीं होती है। अपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, क्योंकि किसी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व उसके घनत्व को किसी संदर्भ पदार्थ के घनत्व से भाग देने से प्राप्त होता है। प्रायः दूसरे पदार्थों का घनत्व जल के घनत्व के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए बर्फ का अपेक्षिक घनत्व 0.91 है, जिसका अर्थ है कि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व का 0.91 गुना है। पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व निम्नलिखित सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ के घनत्व बटे जल का घनत्व। निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई है, तो आपको पता है नहीं है। देखिए ये सोचने वाली बात है। तो खगोलीय इकाई ये दूरी की है। प्रकाश पथक लॉन्गस्टेक नहीं है, तो लॉन्गस्टेक दूरी इकाई नहीं है। और बाकी सब चीज़ें आप जानते हैं। और किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, तो
दाब की तो ये है। यंग का मापांक तनाव, जड़त्व आघूर्ण, तो ये हो सकता है। हाँ, पास्कल जो है दबाव, प्रतिबल या यंग प्रत्यास्थता गुणांक। दबाव, प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है। यह मात्रक लंबवत बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के बराबर या 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति घन मीटर होता है, जबकि जड़त्व आघूर्ण का सही मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। कहने का मतलब है यह मात्रक लंबवत बल प्रति इकाई क्षेत्रफल के बराबर या 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या जूल प्रति घन मीटर, जबकि जड़त्व आघूर्ण का SI मात्रक किलोग्राम वर्ग मीटर है। लंबाई की SI इकाई क्या है? लंबाई की SI इकाई क्या है? तो आप जानते हैं ये मीटर है। लंबाई की SI मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा का मोल। समय की SI इकाई क्या है? समय की SI इकाई सेकंड है, आप जानते हैं। द्रव्यमान की SI इकाई क्या है? तो आप ये भी जानते हैं, किलोग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिक तापक्रम का SI इकाई है? तो उसमें ताप का तो केल्विन है, तो इसमें कोई पूछना नहीं। तापक्रम का केल्विन है, जो तीव्रता का कैंडला है, पदार्थ की मात्रा का मोल है, लंबाई का मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ताप का मूल मात्रक केल्विन को माना गया है। जल के त्रिबिंदु की ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 विभाग को 1 डिग्री केल्विन कहते हैं। भौतिकी में दाब का सूत्र क्या? भौतिकी में दाब का सूत्र क्या है? तो दिखाई दे दिया है। तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। दाब का सूत्र क्या है? बल बटे क्षेत्रफल क्या? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है। तो निम्नलिखित में से किस राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है? तो आप तो ये जानते ही हैं, दाब है, कोई बताना नहीं। दाब का मात्रक पास्कल है, जिसे ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। टोर का मात्रक क्या है? टोर बल है, दाब है, ऊर्जा है, शक्ति है, तो मुझे लगता है बल है। देखते हैं, नहीं, गलत हो गया। टॉर वायुमंडलीय दाब की इकाई है। पृथ्वी की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर वायुमंडल की सभी परतों द्वारा लगाया गया दबाव बल ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब पारे के 760 mm ऊंचाई के भार के बराबर होता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01325 × 10⁵ पास्कल है। एक बार बराबर 1 × 10⁵ पास्कल है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 1.01325 बार है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर 760 तार है। तो आपको ये पता ही चल गया है मेरे भाई। जबकि बल का SI मात्रक न्यूटन है तथा ऊर्जा का SI मात्रक जूल एवं सामर्थ्य एवं शक्ति का SI मात्रक वाट है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो SI इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? तो आपको ये अभी थोड़ी देर पहले पता है, आपने टॉर पढ़ा है, तो टॉर ही है। पास्कल दाब की SI इकाई 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टॉर भी दाब की इकाई है। एक टॉर पर 133.32 पास्कल। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देती है? निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई 2 बार दिखाई देती? त्वरण में होता है, क्योंकि आपको पता है कि समय बोला कि इस समय की 2 बार दिखाई, तो मीटर पर सेकंड होगा। जब बटे में सेकंड जाएगा तो 2 बार दिखाई ही दे रहा है। तो त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड उसका होता है, इसीलिए ये होगा। वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड, गति का मात्रक मीटर पर सेकंड को वेग और गति का मात्रक एक ही होता है। विस्थापन का मात्रक मीटर होता था। त्वरण के लिए समय की इकाई भाजक में 2 बार है, आप देख लेंगे। और ऊष्मा की मात्रा की SI इकाई क्या है? ऊष्मा की मात्रा की SI इकाई क्या है? आप जानते हैं, जूल है, कोई दिक्कत नहीं। ऊष्मा की मात्रा की SI इकाई जूल है। चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई वेबर है। प्रेरकत्व का SI इकाई हेनरी है। धारिता की SI इकाई फैराड। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 56 क्वेश्चन कराए हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका मापन कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और जो मेरी गलती होती है उसके लिए मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, बस। थैंक यू।